बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो जी हाँ मेरे स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक भी न्यूमेरिकल है, केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल हैं। तो आज हम सेकंड ऑर्डर रिएक्शन डिस्कस करेंगे और ये पार्ट 2 है। हम एक न्यूमेरिकल को बहुत ही आसान तरीके से करने की कोशिश करेंगे। तो आइए मेरे साथ। ये का लिखा है, ये न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है। अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इसमें कीवर्ड है कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हैज़ इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड इज़ 25% कंप्लीटेड इन 20 मिनट्स। पहले 20 मिनट में 25% कंप्लीट हो गया। तो आप बता दें कि इस रिएक्शन को 75% कंप्लीट करने में आपका कितना समय लगेगा, कितना टाइम लगेगा। आओ जी इसके सोल्यूशन की तरफ, आओ जी मिलकर करते हैं इसका सोल्यूशन। केमिस्टैब सोल्यूशन, इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। कीवर्ड तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो हमको कौन सा फार्मूला लगाना है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। और दूसरा कीवर्ड इसमें है इक्वल कंसंट्रेशन, इक्वल कंसंट्रेशन। तो इसमें हमें सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का वो फार्मूला लगाना है जो इक्वल कंसंट्रेशन के लिए होता है। और वो क्या होता है, वी नाउ K is equal to 1/t x divided by a into a minus x is the formula। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमारा काम बन जाएगा। देखिए वैल्यूज़ किसे पुट करेंगे। 20% कंप्लीट हो गया 20 मिनट्स में। तो मान लो कि जो हमारे रिएक्टेंट्स थे वो A है और वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। जब टाइम 0 है, प्रोडक्ट 0 है, उस वक़्त जो रिएक्टेंट है वो स्मॉल a है। जब टाइम हो गया 20 मिनट तो रिएक्टेंट कम हो गया, a माइनस एक्स बन गया और कुछ प्रोडक्ट बन गया वो x। जो प्रोडक्ट बन गया उसे हमने x कहा और वो कितना है 25% कंप्लीटेड, यानी a का 25% कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। इनिशियल कंसंट्रेशन है a, उस A का 25% कंप्लीट हो गया। तो पीछे कितना बच गया, जो A माइनस एक्स होता है ये वो अमाउंट होती है जो पीछे बच जाए, x वो अमाउंट होती है जो प्रोडक्ट बन जाए। 20 मिनट में 25% रिएक्शन कंप्लीट हो गया। इसका मतलब है 20 मिनट में A का इनिशियल अमाउंट है A, उसका 25% कंप्लीट हो गया और कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट जो कि x है। पीछे कितना बच गया, फिर a माइनस एक्स कितना बच गया, वो 75% ऑफ a बच गया। देखो निकाल भी सकते हैं a माइनस एक्स। x क्या है, वो प्रोडक्ट जो कि 20 मिनट में बन गया, वो कितना बन गया 25% ऑफ a। तो पीछे कितना बच गया 25% ऑफ a। तो पीछे कितना बच गया 25% को ज़रा परसेंटेज ख़त्म करो, इसे 100 से डिवाइड करो तो ये 0.25 a बनता है। तो a माइनस 25 की जगह 0.25 a लिखो और a को मान लो कि 1 है, 1 में से माइनस करो 0.25 तो कितना बना 0.75 ऑफ a। इट मीन्स 75% ऑफ a पीछे बच गया। a माइनस एक्स फिर 75% ऑफ a हो गया, यानी कि 0.75 a हो गया। तो वैल्यूज़ पुट कर दें, आए ना वैल्यूज़ पुट करें ना। k फाइंड करने की कोशिश करें 1/t। t पुट कर दें 20 मिनट, 20 को ज़रा सेकंड में कन्वर्ट करके 20 को मल्टीप्लाई कर दें 60 से, तो मेरे दोस्तों ये हो जाएगा 1200 सेकंड। x क्या है, x है हमारा 25% ऑफ a, इट मीन्स x है हमारा ये 0.25 ऑफ a, 0.25 ऑफ a x है। a ही रहने दें, इनिशियल कंसंट्रेशन a ही रहने दें। a माइनस एक्स है 0.75 a। लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। वो काट दो, ये a से a काट दो तो जो बचेगा वो बचा लो, वो है k इज़ इक्वल टू 1/1200 सेकेंड 0.25 डिवाइडेड बाय 0.75 a। ठीक, इसको ज़रा आपस में मल्टीप्लाई करो। 1 मैं आपके सामने ऐसे कर रहा हूँ ताकि जब आप कैलकुलेटर यूज़ करें तो आपको बच्चों कोई मुश्किल ना हो। 0.75 a को तो हम कर नहीं सकते, तो a वैसे ही उसको रहने दो। ये आ गया, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए k आ गया। हमें k तो कैलकुलेट करना ही नहीं था, हमें क्या कैलकुलेट करना था, हाउ मच टाइम।
हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 75% कंप्लीशन का टाइम कैलकुलेट करना है। अगले पेज पे करते हैं। अच्छा, तो आओ देखो कि जब रिएक्शन 75% कंप्लीट हो जाए, ए कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, टाइम जब ज़ीरो है तो उस वक्त प्रोडक्ट ज़ीरो, टाइम क्या होगा कि हमारा जो रिएक्शन है वो 75% कंप्लीट हो जाए, यानी ए का 75% कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में, यानी प्रोडक्ट हो जाए 75% ऑफ ए। तो पीछे ए माइनस एक्स क्या रह जाएगा? कैपिटल ए रिएक्टेंट है और उसकी कंसंट्रेशन को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। स्मॉल ए इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। स्मॉल ए का 75% कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में, तो यानी एक्स है 75% ऑफ ए। इसको ज़रा परसेंटेज ख़त्म करो तो ये 0.75 ऑफ ए बनेगा। माइनस एक्स पीछे क्या रह जाएगा? अगर देखें टोटल परसेंटेज होती है 100 में से अगर 75% कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में तो पीछे क्या बच गया? जो बच गया वो 25% बच गया, तो a माइनस एक्स हो गया 25%। तो इस फार्मूले में पुट करो, फार्मूला वही है, वही नाओ k इज़ इक्वल टू 1/t x डिवाइडेड बाय a इंटू a माइनस एक्स। अब हमें t कैलकुलेट करना है, तो t को इधर ले जाओ, t इज़ इक्वल टू 1/k, बाकी सारा वैसे का वैसे ही लिखो। t इज़ इक्वल टू 1/k, k हमने पीछे अभी कैलकुलेट किया, वो था 2.77 इंटू 10⁻⁻⁴ ऑफ a। उसके साथ a भी था क्योंकि वो a कटा नहीं था। देखें जो ये वाला a है ना, ये a तो इस a से कट गया, ये a बच गया, तो ये फिर हमने साथ में लिख दिया। अच्छा, इधर अब x क्या है? 0.75 a इनिशियल कंसंट्रेशन a ही है, और a माइनस एक्स क्या है? a माइनस एक्स हमने जो हमारा 25% ऑफ a बच गया, 25% ऑफ a का मतलब 0.25 ऑफ a। अब भी ना a कटेगा, ये वाला a से कटेगा, ये तो फिर बच गया देखो, और ये वाला भी a बच गया। a से ना इतना कंफ्यूज ना हो, a क्या है? a है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। मान लो कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स हम 1 ले लेते हैं, a इज़ इक्वल टू 1, या 1 का मतलब है कि 100% का परसेंटेज ख़त्म करें, 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 नहीं आएगा, यानी a 1 ले लो और a की जगह पे 1 पुट करके इसको सॉल्व करो, तो t इज़ इक्वल टू 1/2.77 इंटू 10⁻⁻⁴। 1 की जगह 1 पुट करें तो भी 1 ही आता है, 0.75। अब a कट गया, अगर ना भी कटता 1 पुट कर देते तो कोई मसला नहीं होता, इस a की जगह 1 पुट करो तो भी 0.25 ही आएगा। अब इसको जब हमने सॉल्व किया, इसको मैं आपके सामने सॉल्व करता हूँ। 1 डिवाइडेड बाय 2.77 इंटू -4 मल्टीप्लाई 1। भाई भैया किसी के साथ 1 मल्टीप्लाई हो जाए या 1 डिवाइड हो जाए तो वो कोई मसला तो नहीं होता ना। इस न्यूमेरिकल को करने के कई तरीके हैं, किताबों में आपको ये न्यूमेरिकल और तरीक़ों से मिलेगा। तो ये हमारे पास टाइम बन रहा है 1083.32 सेकंड बन रहा है। इसको मिनट में कन्वर्ट करना चाहें, 1083.32 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना चाहें, हमें पता है कि जनाब 1 मिनट में कितने सेकंड हैं? 1 मिनट में 60 सेकंड हैं। सेकंड से सेकंड कट गया, 60 के साथ इसको जब हम, भाई आप उधर ही रहो, 7 के इसको डिवाइड करेंगे तो 180 मिनट बनेगा हमारे पास। तो यही इसका आंसर किताब में भी लिखा हुआ है। तो जी हाँ, आओ एक दूसरा न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं, या यूँ करते हैं कि न्यूमेरिकल आप ख़ुद ट्राई करें, मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ और आप इसका आंसर फिर करके मुझे बताएं। देखें इसमें 60 मिनट, द हाफ लाइफ पीरियड इज़ 60 मिनट व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज़, इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन ए गिवन है। या चलो मैं इसे सॉल्व ही कर देता हूँ, फिर आपके लिए कोई मसला ना हो, कोई और आपको करने के लिए दे दूँगा। इसका मैं एक आपको आसान तरीका बताता हूँ। वी नाउ, इसके कई तरीके हैं। वी नाउ सेकंड ऑर्डर, वी नाउ के हाफ लाइफ, क्योंकि ना इसमें वर्ड आ गया हाफ लाइफ, वी नाउ हाफ लाइफ फार्मूला फॉर
सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इस टी हाफ इज़ इक्वल टू 1/Ka। हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, यानी कि K हमको कैलकुलेट करना है। सिंपल K को इधर ले जाओ, 1/T हाफ इंटू A आ जाएगा। T हाफ कितना है 60 मिनट, और मिनट को भैया आप कर लो ना, चलो मिनट को मिनट ही रहने दो। देखो अगर मिनट को मिनट ही रहने दो, सेकंड में कर सकते हैं, लेकिन अगर ना करो मिनट को मिनट ही रहने दो। ए क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और इनिशियल कंसंट्रेशन ये गिवन है, ये है इनिशियल कंसंट्रेशन। तो 0.02 पुट कर दो। उठाओ अपना कैलकुलेटर, बुलाओ अपने दोस्त को, आपका दोस्त कैलकुलेटर है, आपका वो वाला क्लास वाला दोस्त नहीं है। तो क्या बन रहा है जनाब, मेरे पास तो इसका जवाब आ रहा है मेरे दोस्तों, इसका जवाब आ रहा है K इज़ इक्वल टू 0.83। हाँ, अब K का सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो K का यूनिट तो लिखना होगा। देखो 60 टाइम है, वो हमने मिनट टाइम मिनट में ले लिया, और K है मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो ये सॉरी कंसंट्रेशन है मोल्स पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो K का यूनिट क्या बनेगा, ये जब चीज़ें ऊपर चली जाएंगी तो ये हो जाएगा क्यूबिक डेसीमीटर, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा, और मोल इनवर्स मिनट इनवर्स। अब ये मिनट है, अगर इसको सेकंड में कन्वर्ट करना होगा तो जनाब इसको देखो, अब सेकंड में कन्वर्ट करना है। फ़र्ज़ करो इसको हमने सेकंड में कन्वर्ट करना है, आंसर आए 0.83 मोल्स पर क्यूबिक पर मोल क्यूबिक डेसीमीटर पर मिनट, यानी मिनट उड़ाना है और सेकंड में कन्वर्ट करना है। अब हमें पता है कि जनाब 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक। तो 60 से ज़रा इसको डिवाइड कर दो, तो जनाब ये बनेगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जनाब मिनट से मिनट उठ जाएगा और ये बनेगा 0.01 क्यूबिक डेसीमीटर पर मोल पर सेकंड। ये इसका आंसर बनेगा। आप भी करके देखो, आपको यही बन रहा है। हाँ, ये एक और न्यूमेरिकल है, ये आपके लिए असाइनमेंट है, होमवर्क है, होम टास्क है। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ और आपने इसको ट्राई करना। ये वैसे ही है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन 1 मोलर है। 25 मिनट के बाद इनिशियल कंसंट्रेशन में कमी आ जाती है, 0.25 हो जाती है। तो रेट कांस्टेंट K कैलकुलेट करना है। जो रेट कांस्टेंट K कैलकुलेट करना है उसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। K का आंसर आ रहा है 2 × 10⁻³ क्यूबिक डेसीमीटर पर मोल पर सेकेंड। ये इसका आंसर है। तो आप इसे ट्राई करें और फिर मुझे बताएं। तो जी हाँ,